करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें हम ह्यूगो डी व्राइस म्यूटेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ह्यूगो डी व्राइस एक डच बॉटनिस्ट थे जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। इन्होंने ये म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कंडक्टेड किए गए थे ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना, उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए, उसकी जो ऑब्जर्वेशन आई, उसके बेस पे इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। तो म्यूटेशन थ्योरी के कुछ सैलिएंट फीचर्स जैसे कि म्यूटेशन जो है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है, वो आर द रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। म्यूटेशन जो है वो अपेयर होती है ऑल ऑफ अ सडन एंड बिकम ऑपरेशनल इमीडिएटली। म्यूटेशन जो है रैंडम होती है, डायरेक्शनल लेस होती है, जबकि डार्विनियन वेरिएशन जो है वो छोटी होती है और डायरेक्शनल होती है। अनलाइक डार्विन से कंटिन्यूस वेरिएशन और फ्लक्चुएशन, म्यूटेशन जो है वो रिवॉल्व नहीं करती अराउंड द मीन और अ नॉर्मल करैक्टर ऑफ अ स्पीसीज। सेम टाइम ऑफ म्यूटेशन जो है वो देखी जा सकती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज में। जितनी भी म्यूटेशंस हैं वो इनहेरिटेबल होती है। म्यूटेशन जो है वो अपेयर इन ऑल कंसीवेबल डायरेक्शन। यूजफुल म्यूटेशन जो है वो सिलेक्ट की जाती है नेचर के द्वारा, और जबकि जो लीथल म्यूटेशन है वो क्या कर दी जाती है, नेचर के द्वारा एलिमिनेटेड की जाती है, एलिमिनेट की जाती है। और यूजलेस और लेस हार्मफुल जो है वंस कैन परसिस्ट इन द प्रोजनी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद एवोल्यूशन फॉर अ डार्विन जो है एक वाज अ ग्रेजुअल, जबकि जो ह्यूगो डी व्राइस जो है बिलीव्ड करते हैं म्यूटेशन में, जो किससे होती है, स्पीसीएशन से होती है, जिसको हम हंस कॉल्ड इट एज साल्टेशन, मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। न्यू डार्विनिज्म एक मॉडिफाइड फॉर्म है डार्विनिज्म की, अलॉन्ग विद द रिजल्ट ऑफ रिसर्च done by Weisbein, De Vries, Tabbins, Dobzhansky, Sewell Wright, Mayer। और इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्लोइंग फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसेस, जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, आइसोलेशन, हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन और स्पीसीएशन। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा 6th मेन टॉपिक फिनिश होता है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन।